पेन, लेबर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यूट्रस का कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, तो यूट्रस कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो काम कर रहा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं इज डूइंग लेबर। लेबर मीन्स जो काम करते हैं, तो यूट्रस क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, मतलब इट इज डूइंग अ लेबर वर्क and it is associated with the pain, so it is called as the labor pain. Very clear? अच्छा, अगर हम पार्चुरेशन की बात करेंगे या नॉर्मल डिलीवरी की बात करेंगे, तो लेट मी टेल यू, इट इज द चाइल्ड हु डिसाइड व्हेंस टू कम. ठीक है, इट इज नॉट दैट द मदर डिसाइड्स. 9 महीना हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द जेस्टेशन पीरियड और द प्रेगनेंसी टाइम. It is the child who decide. It is the baby, or I can say that we all have decided when to come. ठीक है, how it has been decided when to come? See, whenever the child, जब भी ये पूरा baby full grow हो जाएगा, a full grown mature baby will secrete. Please note down all of you. A full grown baby will secrete. Just a minute, I will. See, whenever the baby will be full grown, ठीक है, उसका जो it will secrete the ACTH hormone. ठीक है, ACTH hormone का full form क्या है? Adrenocorticotrophin hormone. Very clear? A fully grown fetus will give signal to the uterus कि I want to come outside. Is that very clear? So the baby gives a message to the uterus कि now I am been fully grown, now it's time for me to come out. So how it is giving the message? By secreting one hormone. The name of the hormone is EACTH. ये ACTH का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? प्लीज नोट डाउन करो. इट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. ये सारे हार्मोन्स के बारे में आप डिटेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन में पढ़ोगे. पर ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड situated? It is present in the brain. मतलब बच्चे के ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ACTH. यस, और ये जो ACTH हार्मोन है, जब ये प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में जाएगा, तो मदर के यूट्रस को एक सिग्नल मिलेगा कि नाउ द बेबी हैज टू कम आउट. वेरी क्लियर? नाउ इसके साथ साथ ये एक ACTH हार्मोन तो सिक्रीट होता ही है, इसके साथ साथ बेबी के एड्रीनल ग्लैंड से. Now where is this adrenal gland present? As you know that the adrenal gland is present above the kidney. Yes, किडनी के ऊपर जो होता है उसको हम एड्रीनल या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं. तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है बेबी का, वो भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है. उसका नाम क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन. समझ में आ गया? तो बेबी के ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड ने ACTH हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. बेबी के किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसने भी एक हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन. अब ये दोनों भी हार्मोन, इट इज गिविंग अ मैसेज टू द यूट्रस. ऑब्वियसली ये मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगा एंड इट विल ट्रिगर द मदर्स यूट्रस. जब ये ब्लड में मिक्स हो रहा है ये हॉर्मोन्स, नाउ मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लीज माइंड करो, नाउ मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज वन हार्मोन कॉल्ड एज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज द डिलीवरी हार्मोन. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस होता है. ठीक है, very clear? So now because of the release of ACTH and corticosteroid from the baby's body, yes, now the mother's body will be triggered to secrete oxytocin hormone. ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. वेरी क्लियर? अब क्या होगा? मदर को धीरे धीरे पेन शुरू हो जाएगा. यस, अब ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही हार्मोन ब्लड में आएगा,
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे 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 कम होने लगेगा, और जिसके कारण ये अब शुरुआत हो जाएगी ये यूट्रस का धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब ये जब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, इससे ये बच्चा बाहर नहीं आ सकता, ये फोर्सफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उसके लिए भी एक और हार्मोन पिक्चर में आता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होता है, वैसे तुरंत एक और हार्मोन ट्रिगर होता है, और वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज, मतलब ये जो तेजी है वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीटोसिन तो क्या कर रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा रहा है, बट द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन। सो ये दोनों हार्मोन एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, व्हिच विल लीड टू द लेबर पेन एंड फाइनली विल लीड टू द पार्चुरेशन। तो मैंने आपको कितने हार्मोन्स के बारे में बताया, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द ACTH released by the baby का pituitary gland. I've told you about the corticosteroid hormone released by the baby का किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे। ये दो हार्मोन जैसे ही मदर के ब्लड में आएंगे, मदर का ब्लड में आते ही इट विल गिव अ ट्रिगर और सिग्नल टू द मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। Once the oxytocin is secreted, again second trigger will be given to stimulate the prostaglandin hormone. Very clear? And because of which what will happen, the contraction, forceful contraction and relaxation will take place. At the same time, as I've told you, during the menstrual cycle, when one hormone is in picture, the other hormone will come down. So similarly, when oxytocin and prostaglandins are at its highest peak, वो टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, उसका लेवल कम हो जाएगा। वेरी क्लियर? तो अभी आप ये देखो, वैसे पार्चुरेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। पहले ये देख लो पीपीटी अभी। सो पार्चुरेशन का मतलब है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन। It is induced by neuroendocrine mechanism, correct है ना? Neuro means nervous system, endocrine मतलब कि hormonal system। तो you have seen brain involved है, hormones involved है, इसलिए it's a neuroendocrine mechanism। अच्छा, कैसे होता है? A signal from the fetus and the placenta induce uterine contraction. How it is inducing? I have explained you with the hormone. The inducing hormone are ACTH and corticosteroid hormone. ठीक है? This causes the release of oxytocin from the maternal means mother's pituitary gland. अच्छा, ऑक्सीटोसिन से क्या होगा? As I've told you, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, बट उसका फोर्स कौन डिसाइड करता है? एक और हार्मोन, दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। And because of this contraction and relaxation, what happens? The birth take place or the parturition take place. And therefore the oxytocin is also called as a birth hormone. It is also called as the birth hormone. ठीक है? Now, okay. Now, by looking at this picture, you can understand over here. See, there are now 3 stages of the parturition. The very first step is called as a dilation. बायो में डायलेशन का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। तो ऑब्वियसली अ फुल ग्रोन बेबी विच इज अबाउट 3 to 4 kg इन वेट, यस, उसको यूट्रस से और बाहर आना है, सर्विक्स से बाहर आना है या फिर वजाइना से बाहर आना है, तो ये जो वजाइना का माउथ है, यूट्रस का माउथ है, इट शुड बी डायलेटेड, मतलब बड़ा होना चाहिए। यस, तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा, तो ये सारा तो यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके कारण ये जो बर्थ कैनल है पूरा, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, इसका डायलेशन होगा, मतलब इसका माउथ और ज्यादा ओपन होगा। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेज इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डायलेशन। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल द डायलेशन आल्सो। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या है?
सेकेंड स्टेप में होगा एक्सपल्शन. यू कैन सी ओवर हियर द नेक्स्ट डायग्राम. नेक्स्ट डायग्राम में आपने क्या देखा, ये बच्चा बाहर निकल गया है और आपको क्या नजर आ रहा है, यू कैन सी जस्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द प्लेसेंटा. तो एक्सपल्शन हो गया. एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बाहर निकलना. तो द सेकेंड स्टेप इज एक्सपल्शन. And the third step is after birth. Now what will happen after birth? The things are been cut. ये जो umbilical cord जो joined है, you can see in the diagram, all these things are been cut. Very clear? तो चलो, I will explain you each one in detail. Dilation stage. First stage is called as a dilation stage. ठीक है? As you know that, as I explained you, यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्विक्स है, सर्विक्स, दिस इज द पार्ट इज कॉल्ड एज अ सर्विक्स. सर्विक्स क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है. वेरी क्लियर, सर्विक्स डायलेट होता है. कितना डायलेट होना चाहिए, ये कम से कम 10 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है सर्विक्स का. मतलब ये 10 सेंटीमीटर तक इसका माउथ ओपन हो जाता है. ओपन होने का कारण क्या है, regular contraction and relaxation. Very clear? Yes, the cervix is dilated. साथ साथ cervix के बाद क्या आता है, vagina. So vagina is also dilated. Very clear? और अब क्या होगा, जब cervix dilate हो जाएगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि cervix में एक म्यूकस प्लगिंग होता है. हाँ, 9 महीने तक ये cervix का ये जो पूरा एरिया है, that has been plugged with the mucus. अब क्या हो रहा है, क्योंकि इस बच्चे को बाहर आना है, तो ये जो पूरा प्लगिंग है ना, यहाँ पे जो प्लग्ड किया गया था विद द म्यूकस, ये पूरा का पूरा प्लगिंग टूट जाएगा. मतलब अभी सर्विक्स बड़ा हो गया तो ये प्लगिंग टूट जाएगा. एंड प्लगिंग टूटेगा तो क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ म्यूकस विद द ब्लड. Yes, so mucus will be released with the blood, which is a sign, which is a signal or a sign for a mother कि now the childbirth will take place. ठीक है? So how much time it lasts for? It lasts for up to mostly about that depends upon person to person. ये जो dilation stage है, that all depend upon, किसी किसी को 10 minutes का labor pain होता है, किसी किसी को 10 hours का लेबर पेन होता है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द हॉर्मोन्स ऑफ द मदर. ठीक है? सो इट मे लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स. ठीक है? सो डायलेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट वन. Okay, and this stage the amniotic this fluid is also ruptured. और फिर पूरा amniotic fluid बाहर आता है. Now second stage में is called as the expulsion stage. Expulsion stage, अभी एक बार ये बच्चा बाहर आ गया, हमेशा the बच्चा come from head to this leg region. पहले mostly normally head ही बाहर आता है, because in the 9 month as we have told that the head is projecting downward. ठीक है? तो एक्सपल्शन में सबसे पहला हेड बाहर आता है. तो when the doctor can see the head, that step is called as a crowning. I will show you the video also. That step is called as a crowning. Crowning का मतलब है जब बच्चे का हेड दिखना शुरू हो जाता है from the vagina, that step is called as a crowning. So expulsion stage में क्या हो रहा है, ये यूट्रस और एब्डोमेन पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बेबी पूरी तरह से बाहर आ चुका है थ्रू दी सर्विक्स एंड द वजाइना विद द हेड फॉरवर्ड. ठीक है? बट अभी ये अम्बिलिकल इज टाइड है ना, बच्चे के साथ ही टाइड है अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या करेंगे, अब यू कैन सी इन द डायग्राम दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज बीन कट. ठीक है? ये तो बच्चे के साइड का कट कर दिया जो नेवल से अटैच्ड है. अब किसको कट करना, अब किसको निकालना जरूरी है, मदर का कट नहीं किया जाता है. ये जो सारा चीज आपको दिख रहा है ना अंदर का, दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मदर के बॉडी से पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है. इट इज नॉट बीन कट, जस्ट ऑल थिंग इज बीन रिमूव्ड. ठीक है? ये पूरा निकाल दिया जाता है. सो द लास्ट स्टेप इज आफ्टर बर्थ. सो व्हाट विल हैपन when the birth of the baby has taken place, अभी यूट्रस को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा from the uterus. Yes, the placenta will be separated from the uterus after the birth. Again उसके लिए थोड़ा contraction होगा यूट्रस का and this will take place. Is that very clear to all of you बेटा? सबको समझ में आ गया, yes or no? Yes ma'am.
Yes, ma'am. All of you have understood? हाँ. सो पार्चुरेशन के 3 स्टेप. डायलेशन का मतलब होता है यूट्रस का सॉरी सर्विक्स का डायलेट होना, वजाइना का डायलेट होना. ठीक है. अगेन इट इज ऑल अंडर द हार्मोन कंट्रोल. फिर एक बार डायलेशन हो गया तो एक्सपल्शन का मतलब है बेबी का बाहर आना फ्रॉम हेड फोरमोस्ट. मोस्टली हेड फोरमोस्ट आई एम टॉकिंग इन अ नॉर्मल कंडीशन. ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस नाउ. ठीक है. वी आर टॉकिंग जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि हमेशा नॉर्मली कैसे होता है. तो हमेशा नॉर्मली हेड फोरमोस्ट आता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग. ठीक है. फिर आफ्टर बर्थ व्हाट विल हैपन, बच्चे का ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दैट विल बी कट विद अ सीजर. बट मदर का कट नहीं किया जाता है, सिर्फ मदर का पूरा ये प्लेसेंटा निकाल दिया जाता है. ठीक है. उसको पूरा वो वापस यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा थोड़ी देर के लिए और यूट्रस खुद ही वो सारा चीजें निकाल देगा बाय कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. एंड अगेन आपके टेक्स्ट बुक में इट इज नॉट बीन गिवन, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि ये सारा चीजें जब भी होता है, यस, अगेन द pelvic girdle of the mother will release one more hormone जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन. एंड ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है. तो रिलैक्सिन के वजह से क्या होता है, जो इतना सीवियर पेन था ड्यूरिंग द पार्चुरेशन दैट विल कम डाउन टू नॉर्मल. So see, nature has done everything so nicely and perfectly. हाँ, बच्चे को बाहर आने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर जैसे ही बच्चा बाहर आ जाएगा वन मोर हार्मोन विल बी सिक्रीटेड इन द मदर्स बॉडी, दैट इज द रिलैक्सिन हार्मोन, which will calm down or which will lower down the pain so that the mother will be relaxed. ठीक है. So nature is always great. So you can see over here after parturition the umbilical cord, you can see it has been cut off. The placenta and the remnant मतलब ये जो भी कुछ बचते हैं यहाँ पे of umbilical cord are expelled, remove किया जाता है from the mother's body, and that is called as the after birth. That is the third step of the parturition. Third step. So parturition के 3 step: dilation, expulsion, after birth. Very clear? Now after birth again, now see what happens. अभी 9 महीने तक एक बार भी प्रोलैक्टिन हार्मोन पिक्चर में नहीं आया था, है ना. बट जैसे ही बर्थ हो गया, मतलब जैसे ही ऑक्सीटोसिन का काम खत्म हो गया, जैसे ही ऑक्सीटोसिन का काम खत्म हो जाएगा, जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा. और ऑक्सीटोसिन का लोअर डाउन होना ही मदर ब्रेन को एक सिग्नल देता है फॉर अ नेक्स्ट हार्मोन, and the next hormone name is prolactin hormone. ठीक है. तो you can see that it is all just a game of a hormone, है ना. जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो गया, बर्थ हो गया, है ना. जैसे ही बर्थ हो जाएगा ना, ऑक्सीटोसिन अपने आप कम हो जाता है. फिर ऑक्सीटोसिन कम होना, it gives a signal to the mother's brain for the release of a new hormone called as a prolactin hormone. And these prolactin hormone, it leads to the next step, that is the lactation. Lactation का मतलब क्या होता है बेटा? It is the feeding of young one. We know that we all are mammals. The females are with mammary glands, and what is the use of this mammary gland? To nourish the baby. Yes, to nourish the baby after the childbirth. So what happens? Lactation helps the mother in feeding the newborn baby. Now why does necessary for a baby to be feed? Because अभी ये बच्चा जो 9 month तक अंदर protected था, जैसे ही ये बाहर आएगा तो you know that there are many microorganisms present in the atmosphere that we can't see also. But ये जो बच्चा था which was highly protected inside the mother's womb, when it is coming in contact with this different types of microorganism, the survival के chances reduces. So to increase the survival chances,
है ना, ये इवोल्यूशन का एक टाइप है टू इंक्रीज द सर्वाइवल चांसेस। क्या होता है, ये जो मदर का मिल्क है ना, इट इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज, बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है उसमें, और ये सारा एंटीबॉडीज बच्चे को सारे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, so the first mother milk is called, as you can see over here, the first mother milk is called as a colostrum. Colostrum, ठीक है, colostrum, you can see the photo also, it is slightly yellow in color, and this colostrum is rich in antibodies, बहुत सारा antibodies होता है। तो ये फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे मोस्टली कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, सो दैट बच्चे को फुल ऑफ एंटीबॉडीज मिल गया बॉडी के अंदर, सो इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, so what does this colostrum contains? This colostrum contains different types of protein. It contains lactose, that is a milk sugar, then different types of antibodies and mostly the IgA type of antibodies, but no doubt ये colostrum के अंदर fat content बहुत ही कम रहता है, फैट कंटेंट ज्यादा नहीं होता है। बाद में जो मिल्क है ना उसमें फैट कंटेंट आएगा, पर कोलेस्ट्रम में फैट कंटेंट कम रहता है। फिर 1-2 दिन के बाद कोलेस्ट्रम बंद हो जाएगा और नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट हो जाएगा। वेरी क्लियर? यस, सो यू कैन सी ओवर हियर नाउ, मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस द मिल्क towards the end of pregnancy by the process which is called as the lactation. ठीक है, you can see in the diagram the yellowish milk produced during the initial few days of lactation is called as a colostrum. Please note down, can be asked in the exam for either MCQ or 1 mark question. क्या होता है ये कोलेस्ट्रम के अंदर? as I've told you, different types of antibodies are there so that the बच्चा will be protected from different types of diseases, resistance मिलेगा उसको, साथ में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज होते हैं, पर फैट बहुत ही कम होता है उसके अंदर। ठीक है, ये बच्चा को इम्यून सिस्टम से ये करेगा। वेरी क्लियर? नाउ इसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू मेंशन यू अबाउट द सिसेरियन सेक्शन, जिसको सी सेक्शन बोलते हैं और जिसको नॉर्मली जनरली लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ये सिसेरियन सेक्शन है, इसका स्पेलिंग क्या है? CESAREAN, सिसेरियन है ये। हाँ, पर लोगों ने उसको क्या बोल दिया है? सर्जरी करने लगे हैं लोग, है ना। वो सिसेरियन सेक्शन का नाम लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो सर्जरी से बच्चा हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऐसा सब हो गया है, बट उसका एक्चुअल नाम क्या है? सिसेरियन सेक्शन, CESAREAN, सिसेरियन सेक्शन, which is also abbreviated as C section. ठीक है, now what is the cesarean section? अभी कभी कभी क्या होता है, the fetus fails to come out. ठीक है, fetus जो है वो it fails to come out through the vagina. Now there are again different kinds of reason for the same. या तो डायलेशन बराबर नहीं हुआ है ना, डायलेशन बराबर नहीं हुआ मतलब सर्विक्स का माउथ ओपन नहीं हो पा रहा है, या फिर वजाइना ओपन नहीं हो रहा है, एटलीस्ट इट शुड ओपन अबाउट 10 सेंटीमीटर, क्राउनिंग हो रहा है पर ओपन नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें हैं। सो कभी कभी ये एक कारण है कि डायलेशन नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज कभी कभी वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चा अपने गले में ही उसको बाय रोटेशन, बाय डूइंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट वो गले में अटक जाता है। सो अगेन द डॉक्टर हैज टू गो फॉर इमरजेंसी डूइंग द सी सेक्शन। और देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन कि पूरा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल गया एंड द बच्चा इज गोइंग टू डेसिकेशन में जा रहा है, ड्राइंग अप में जा रहा है, तो दैट टाइम ऑल्सो द डॉक्टर्स विल नॉट wait for a normal delivery, they will just open it and remove it. So there are n number of reasons for doing the C-section or the cesarean section. But what is happening through the C-section? A cut is given in the mother's मतलब यूट्रस के पास कट किया जाएगा। पहले तो एब्डोमेन का रीजन कट किया जाएगा, फिर यूट्रस को कट किया जाएगा, फिर कट करने के बाद बच्चे को निकाला जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी स्टिच्ड. So this is called as a C-section or the cesarean section. So when a baby has been removed by giving a cut,
in the mother's body, that is in the lower abdomen region, that is called as a cesarean section. Very clear? Chalo, let us have a this thing. Wait, I will share the this thing video with you. Just have a look for the video for parturition and lactation, and then I will ask you the questions. Okay? Just wait. I will stop this part. During a vaginal childbirth, the first... All of you can hear, beta? Are you able to hear the video? Yes. Yes, ma'am. So just have a look. Okay, whatever I've explained you, the same thing has been told by here also, but you can have a look how it has been happening. Stop हो गया बेटा. Just a second, I will play again. Stage of labor lasts about 12 to 19 hours. It starts when your baby settles During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours. It starts when your baby settles lower into your pelvis. Yes, but is that very clear to all of you?
Yes or no? Okay. So I will ask you questions related to this. Let me see how much you have understood. So tell me the answer for the same. Huh? Option D. All the Yes, above. all of the above. चलो बताओ जल्दी जल्दी। आपको ये सब तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। Option B. Option C. ऑप्शन सी। बी है कि सी है? बी में फीटल पिट्यूटरी और सी में मैटरनल है। सी। हाँ सी। C. सी सी। हाँ ऑप्शन ए। Option A. so now will next topic which I am going to teach you is about the reproductive health. Now for that I have to go to the next slide. Just wait. Just have a revision of whatever you have learned now. Wait, I will go to the next slide. Now the last topic is remaining just about your reproductive health. Birth control methods and different types of infertility techniques. Yes. Chalo. Now let us learn about this part. Can you all see the screen, beta? Yes, you can see the screen now. Yes, Can you see? Yes, ma'am. Now next topic is the reproductive health. Okay. What is reproductive health? First of all, reproductive health का मतलब है according to the WHO, reproductive health का मतलब है total well-being in all aspects of reproduction. अभी all aspects of reproduction में क्या क्या आता है? Emotional, behavioral and social aspects. ठीक है, ये सारे चीजों को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, ओके. नाउ ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसको समझाने के लिए लोगों को एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है RCH. RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ यू कैन कम बैक टू द PPT. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल एस्पेक्ट्स में अभी मैंने आपको बताया, इट विल बी फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल. इसमें आता है ऑल एस्पेक्ट्स. इंडिया में एक इनिशिएट हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम. यस, जिसको हम मैंने अभी आपको क्या बताया, दैट इज कॉल्ड एज RCH, एब्रिवेटेड एज RCH. यस,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें प्लानिंग्स वगैरह सब चीज डिसाइड होता है. दैट इज इट वाज बीन ऑर्गेनाइज्ड और लॉन्च्ड इन द ईयर 1951. So as I've mentioned about this RCH program, क्या क्या है उसके मोटिव क्या है? टू अवेयर पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. आजकल ये सारे जो चीजें हो रही हैं, यस, उससे बचने के लिए दिस क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ हेल्दी सोसाइटी. These are the goals. What are the aims or the goals of RCH? सबसे पहला, giving aims and needs of sex education in school, which has been given to you all, है ना? ये reproduction lesson से आपको ये sex education ही दिया जा रहा है. Yes, school should be encouraged to provide correct information to the young ones, है ना? So that there should not be any myths, है ना? And they should have a clear concepts about the sex related problems. ठीक है? There should be proper information regarding the sexual practice, so that there should not be propagation of sexually transmitted disease like the AIDS and all. ठीक है? Yes, क्योंकि जो age है आप लोगों का, जो age है, that is the adolescence age, and because of that adolescence age there can be n number of hormonal changes in your body which may attract for you to divert your mind to somewhere else. So to protect all these things, a sex education has been given to you all by the government. So to provide right information about sex related aspects, to avoid sex related myths and misconception, बहुत सारे लोगों को myths भी रहते हैं इसमें. Proper information about reproductive organs, है ना? आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है. यू हैव लर्न अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू विल बी लर्निंग अबाउट एडोलेसेंस इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है? यस, यू हैव लर्नड आल्सो, है ना? एंड learning the safe and hygienic sexual practice to avoid the sexually transmitted disease that is commonly called as STDs like the AIDS. ठीक है? So अगर ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है what are the goals of RCH, so you have to write down these points which are been displayed on the screen. Goals of RCH, making people aware of all these things. ठीक है? Now ये सब क्यों करना जरूरी, मतलब RCH is also giving awareness about the banning the sex determination, है ना? पहले के जमाने में, मीन्स अब भी कहीं कहीं जगह यू कैन सी दैट, जो भी रूरल एरियाज हैं वहां पे अगर फीमेल फीटस है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट करके मार देते हैं. तो ये सारे चीजें भी आरसीएच के अंडर में आता है. टू व्हाट टुडे सेक्स डिटरमिनेशन बैन करना, हाँ, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में अवेयर करना, सो दैट ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम से बचने के लिए, सेक्स एब्यूज से बचने के लिए. तो ये सारे इसके गोल्स है. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा 6 to 7 पॉइंट्स का ये गोल्स दिए गए हैं. तो दिस आर द जनरल पॉइंट्स व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड बाय हैविंग अ लुक आल्सो. ठीक है? तो इसमें से अगर कुछ भी पूछा तो you will be able to write down at least 4 points by your own. ठीक है? So the goals of RCH. Now let us begin with the next part, that is the birth control methods. Why the birth control is important? Birth control is important to avoid the overpopulation or the population explosion. Birth control methods are also called as the contraceptives. They are called as the contraceptives. ठीक है? So population explosion से बहुत सारे problems हो रहे, that we know that. In 1900 the world population was about 2 billions, but by 2000 it has shoot up to 6 billions. In India population was nearly 350 million during independence, but it has crossed 1 billion in May 2000. Means क्या? Every 6th person in the world is an Indian.
According to 2001 census means जनगणना, the population growth rate was still around 1.7%, a rate at which our population could double in 33 years. So what are the reason for population explosion? So एक ही reason है, बहुत सारे बच्चे होना. Yes, the increased health facility, better living condition, rapid decline in death rate, ये भी एक reason है. Maternal mortality rate, mortality का मतलब क्या होता है? Death rate, जिसको हम MMR बोलते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब IMR, मतलब माँ के मरने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं, बच्चे के मरने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं. यस, आज के टाइम में सी सेक्शन होने की वजह से ये दोनों भी बहुत ही कम हो गया. पहले के टाइम पे सी सेक्शन नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी के वजह से बहुत सारे बार मम्मी मर जाती थी या बच्चा मर जाता था, तो ये सारी चीजें होती थी. बट आज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ठीक है ना, because of very good health facilities, this rate have been decline, और ये rate decline हो गया तो population increase हो गया. So because of which there is an increase in the people in the reproducible age. Now what is the impact of population explosion? अगर बहुत ज्यादा population explosion होगा तो what will be the impact? You know that scarcity of basic requirements, है ना. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फूड वगैरह कम पड़ेगा, शेल्टर कम पड़ेगा, क्लोथिंग कम पड़ेगा. तो इसके लिए कंट्रोल मेजर्स आर बीन रिक्वायर्ड. व्हाट इज द स्लोगन गिवन बाय द गवर्नमेंट? सो द मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज by using contraceptive methods. And इसके लिए आपको contraceptive methods पढ़ना है कि what are the birth control methods. हाँ, आपको समझाना कि because of population explosion this contraceptive methods are been discussed in your textbook. Yes, it has been discussed in your textbook so that you can also be aware of all these things. At younger age, at your age, you should be aware of all these things. So awareing people about the slogan हम दो and हमारे दो. ठीक है. Many couples have adopted a one child norm also. So statutory signing of marriageable age of female, that is 18 years, and that of male of 21 years. तो क्यों ये एज ऐसा दिया गया? बिकॉज पहले के जमाने में बहुत यंग एज में शादी होने की वजह से जो रिप्रोडक्टिव एज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. तो टू कंट्रोल अगेन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये रिप्रोडक्टिव एज हैज बीन इंक्रीज और मैरिज एज हैज बीन इंक्रीज to about 18 years. Very clear, beta? So, just a minute. Now, contraceptives, I will start from next lecture. Just a review for all of you. You can also have a look in your textbook, page number 39. So, next lecture में we will be completing this particular topic. ये lesson complete हो जाएगा अपना next class में. ठीक है? Okay. So ideal contraceptives कैसे होने चाहिए? They should be user friendly, easily available, effective and reversible. ठीक है ना? No or least side effects वाले होने चाहिए. It should not interfere the sexual drive or the desire or the sexual act of the user. तभी लोग उसको यूज करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है. सो अभी ये सारे जो बैरियर्स है ये सब चीजें आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज इट्स अ बिग थिंग. बहुत सारा चीजें उसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आई विल नॉट गो टुडे इन दैट. ठीक है. एनीबडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. सो टुडे वी हैव कवर्ड अबाउट द पार्चुरेशन. We have covered about the lactation. We have covered about the reproductive health. We have learned about the goals of a reproductive and child health care program. And then we have learned about, we have touched the birth control, why it has been necessary. Anybody is having any doubt, please ask me. You can unmute yourself and ask me. And what about your homework? Show me your homework now. I will stop this.
And now you will be showing me your homework. On your video and show me the homework. मैम हाँ बोलो बेटा. होमवर्क नहीं दिया था. क्यों मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था? बोला नहीं था कि requested last time also please join on time. Why are you taking so much